सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के उपाध्याय और आप देख रहे हैं गुरुजी आईएएस। आज हम चर्चा करेंगे 2024 में हुए चुनाव और भारत में संघवाद की स्थिति को। भारत में 2024 के आम चुनाव के नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया है। आप सभी ने देखा है कि 2024 के चुनावों के नतीजे आए हैं और उसमें आपका रिजल्ट क्या रहा है, इस बारे में आप सभी जान चुके हैं। जो क्षेत्रीय दलों के बेहतर प्रदर्शन के साथ आर्थिक लोकतंत्रीकरण की ओर बदलाव का संकेत देते हैं। यह बदलाव संघवाद को मजबूत करने का प्रयास करता है, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए आवश्यक है, जिसने हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य संबंधों में असहमति देखी है। संघवाद की बात की जाए तो संघवाद एक शासन की प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन एक केंद्र प्राधिकरण और उसकी घटक इकाइयों जैसे कि राज्यों या प्रांतों के बीच किया जाता है। यह विविध राजनीतिक प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत ढांचा है जिसमें केंद्र और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर सरकारें शामिल होती हैं। संघीय व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकार को संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित शक्तियां प्राप्त होती हैं और इस विभाजन को बनाए रखने के लिए एक मजबूत संवैधानिक ढांचा आवश्यक होता है। यह संघीय इकाइयों को स्वायत्तता प्रदान करता है, साथ ही राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त केंद्रीय शक्ति भी सुनिश्चित करता है। अगर मैं चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र राज्यों के संबंधों पर नजर डालें तो इसमें हमें दो मुद्दे नजर आते हैं। विवादास्पद मुद्दे की बात करें तो केंद्र और राज्य संबंध आम चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अधिक विवादास्पद रहे हैं। 400 पार पर जोर देते हुए एक देश एक चुनाव की अवधारणा और प्रधानमंत्री द्वारा भ्रष्ट विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की धमकियों को विपक्ष शासित राज्यों के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है। बात अगर सौतेले व्यवहार की करें तो विपक्ष शासित राज्यों ने केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र के खिलाफ राज्यों के लगातार आने वाले मामलों का उल्लेख किया, जिसमें केरल में अपर्याप्त संसाधन हस्तांतरण, कर्नाटक में सूखा राहत और पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए धन जैसे मुद्दे शामिल थे। 2024 में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सहकारी संघवाद का वादा किया था। कुछ राज्यों की शुरुआती आपत्तियों के बावजूद 2017 में जीएसटी की शुरुआत इस सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण था। राज्य स्वायत्तता के अर्थ की बात की जाए तो राज्यों को अपनी नीतियां बनाने और लागू करने का अधिकार होता है। इसमें अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने, अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने और अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की क्षमता शामिल है। लेकिन सहकारी संघवाद के मोर्चे पर कई चुनौतियां भी मालूम पड़ती हैं। भारत के राज्य अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, जिनकी अलग अलग जरूरतें और चुनौतियां हैं। एक ही आकार, फिट या सभी दृष्टिकोण सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो असम गुजरात से बहुत अलग है और उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु से बिल्कुल अलग है। केंद्र का एक ही तरह का दृष्टिकोण ऐसे विविध राज्यों की प्रगति के लिए अनुकूल साबित नहीं होता। राज्यों को अपने अनूठे मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है, जो लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है। राज्यों पर अपनी इच्छा थोपने वाला एक प्रमुख केंद्र तनाव बढ़ाता है और संघीय ढांचे को कमजोर करता है। राज्यों को राजस्व संग्रह और संसाधन आवंटन में भी असमानता का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे करों के माध्यम से राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जमा करती है। राज्यों को 3 व्यापक श्रेणियों के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। पहला, जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से संबोधित कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं आदि। दूसरा, जिन्हें अंतर्राज्यीय सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे बुनियादी ढांचा और जल वितरण आदि।
तीसरा, जिन्हें एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जैसे मुद्रा या रक्षा आदि। केंद्र इन बाद के मुद्दों के समन्वय और अनुकूल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे करों के माध्यम से राजस्व संग्रह में केंद्र की प्रमुख भूमिका वित्तीय शक्ति को केंद्रीकृत करती है। जबकि जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है, केंद्र अधिकांश संसाधनों को नियंत्रित करता है, जिन्हें फिर राज्यों को उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हस्तांतरित किया जाता है। वित्त आयोग, जो केंद्र से राज्यों को धन के वितरण का निर्धारण करता है, प्रायः केंद्र के पक्ष में पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है। यह आयोग राज्यों को राजकोषीय रूप से गैर जिम्मेदार मानने की धारणा को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों द्वारा अनुचित मांगे और केंद्र द्वारा कठोर शर्तें तय होती है। सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और नीतिगत निर्णय लेने में अधिक शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को एक सहयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि एक तानाशाह के रूप में। राज्य अपने विकास के विभिन्न चरणों और संसाधन स्तरों के कारण एक समान स्थिति नहीं अपना सकते हैं। अधिक संसाधनों वाले संपन्न राज्य अक्सर गरीब राज्यों को आनुपातिक रूप से अधिक धन आवंटित करने का विरोध करते हैं, भले ही यह संतुलित राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक हो। 15 वित्त आयोगों के प्रयासों के बावजूद संसाधनों की असमानता बनी हुई है। यह असमानता ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जहां संपन्न राज्य गरीब राज्यों द्वारा प्रदान किए गए बाजार से लाभान्वित होते हैं, जबकि गरीब राज्य अपनी बचत को अमीर राज्यों के पक्ष में खो देते हैं, जिससे उनके विकास में और भी बाधा आती है। इसके अतिरिक्त यह गलत धारणा कि मुंबई जैसे वित्तीय केंद्र को अपने अवस्थिति के कारण संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करना चाहिए, इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि वहां एकत्र किए गए कर लेखांकन गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वास्तविक उत्पादन का नहीं। केंद्र सरकार द्वारा संसाधनों का आवंटन वित्त आयोग और राज्यों के भीतर प्रत्यक्ष व्यय दोनों के माध्यम से तनाव को और बढ़ा देता है। राज्य स्वाभाविक रूप से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अधिक केंद्रीय खर्च चाहते हैं। हालांकि केंद्र के आवंटन निर्णयों को अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित माना जाता है, जो गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को प्राथमिकता देते हैं। सामान्यतः यह धारणा विपक्षी शासित राज्यों द्वारा निर्मित और प्रसारित की जाती है, जो अक्सर केंद्र द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हैं। डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी द्वारा शासन किया जाना, उसकी मांग इस कथित नुकसान को रेखांकित करती है। इस तरह का राजनीतिकरण राज्य स्वायत्तता और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य स्वायत्तता को प्रतिबिंबित स्वतंत्रता के रूप में गलत न समझा जाए। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय ढांचे के भीतर काम करना, जो सभी के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करता है, विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए साझा राष्ट्रीय हितों को संतुलित करना आवश्यक माना जाता है। वर्तमान में कार्यरत 16वां वित्त आयोग कमजोर होते संघवाद को संबोधित करने और भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। यह केंद्र द्वारा सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। यह महत्वपूर्ण और यह समृद्ध और गरीब राज्यों के बीच टकराव को कम करके गरीब राज्यों को अधिक संसाधन हस्तांतरित कर सकता है, जिससे बढ़ती असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रभावी शासन महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रभावी शासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निवेश, उत्पादकता और विकास की गति को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद संसाधनों को बर्बाद करते हैं और सामाजिक कल्याण को नुकसान पहुंचाते हैं। राज्यों पर केंद्र के प्रभुत्व को कम करने के लिए संसाधनों का हस्तांतरण वर्तमान में 41% से बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि संयुक्त योजनाओं में केंद्र की भूमिका को सीमित करता है, जहां केंद्र ऋण की मांग करता है और के गैर अनुपालन करने वाले राज्यों को दंडित करता है। सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा।
अगर निष्कर्ष की बात करें तो केंद्र की अनावश्यक मुखरता संघवाद को कमजोर करती है। केंद्र के पास मौजूद धनराशि राज्यों से एकत्रित और खर्च की जाने वाली सार्वजनिक निधि है, जबकि केंद्र संवैधानिक रूप से स्थापित है। राज्य और स्थानीय निकाय वे हैं जहां आर्थिक गतिविधियां होती हैं और संसाधन उत्पन्न होते हैं। राज्यों ने केंद्र की संवैधानिक स्थिति पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन उन्हें अपने धन के लिए याचक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देश के संसाधनों का उपयोग केंद्र और राज्यों द्वारा समान भागीदारों के रूप में मिलकर तय किया जाना चाहिए। 2024 के चुनाव के बाद बदली हुई राजनीतिक स्थिति इस संयुक्त निर्णय को संभव बनाती है। समान संसाधन आवंटन और राज्य स्वायत्तता का सम्मान करके संघवाद को मजबूत करना पूरे भारत में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।